Good morning. I am Dr. Subui Rizvi, practicing in Gurgaon for the last 17 years. मेरा अपना सेंटर है मदर्स क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर। तो कल हमारी एक मीटिंग थी। अभी मैं फ़िलहाल गुड़गांव ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की सेक्रेटरी भी हूँ। तो कल एक मीटिंग थी हमारी इनफर्टिलिटी पे, यानी कि जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे उनके ऊपर टॉपिक था। तो उसमें हम लोगों ने एज डॉक्टर्स बहुत सी बातें डिस्कस की और कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो किसी ना किसी का कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो अगर हम देखा जाए कि लास्ट 10 से 15 सालों में बहुत से इनफर्टाइल कपल्स आ गए हैं और बहुत सारे इनफर्टिलिटी सेंटर्स बढ़ गए हैं। तो कॉजेज अगर देखे जाएं कि क्या चेंज हुआ है इन लास्ट 10 to 15 ईयर्स में, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज जो मैं सोचती हूँ वो ये है कि स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है। मतलब पेशेंट पहले इतने स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते थे कपल्स, अब जितने हो गए हैं। सेकेंड कॉज ये देखा कि डिलेड एज ऑफ मैरिज, मतलब नॉर्मली पहले मैरिजेस जल्दी हो जाती थी, अब जो है एजुकेशनल होते हैं, एस्पिरेशंस या डिफरेंट एम्स होते हैं, तो इसकी वजह से जो मैरिजेस हैं वो 30-35 ईयर्स के बाद भी होती हैं। तो जाहिर सी बात है उसके वक्त जो ओवा की क्वालिटी है या अंडे जिसे कहते हैं वो उतनी अच्छी नहीं रह जाती है, तो इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। और ऐसे पेशेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगी या ऐसे कपल्स को सजेस्ट करूँगी जो डिसाइड कर रहे हैं कि वो उनको देर में बच्चा चाहिए या उनकी उन्हें अभी एस्पिरेशंस हैं, इवन अनमैरिड हैं बट एस्पिरेशंस हैं अभी बहुत सारे, तो वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि आपका करियर भी आप कैसे वो कर सकते हैं मैनेज, और क्या न्यूअर टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जो आपको बेटर गाइडेंस दे सकती हैं आपके फ्यूचर के लिए। सो दैट वाज वन पॉइंट विच आई वांटेड टू शेयर। द अदर पॉइंट इज दैट कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, मतलब जिनको हम ठीक कर सकते हैं और या प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें से एक फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का है कि ये कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनमें से कुछ इन्फेक्शंस बहुत ही नोटोरियस होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक करने के लिए या यूट्रस के अंदर इन्फेक्ट करने, जो फ्यूचर फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करता है, मतलब फ्यूचर बच्चा होने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जब भी चाहें प्लान करना, बट इनिशियल स्टेजेस जो आपकी हैं उसमें आपको सेफ सेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना अडोलसेंट्स को, और जो पीपल जो लोग देर में प्लान कर रहे हैं। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड फैक्टर इज़ दैट जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डाइट्री ऐसी हो सकती हैं जो आपकी फर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे। उसके अलावा कंडीशंस जैसे कि जंक फूड खाना या स्लीप हैबिट प्रॉपर ना होना, उसकी वजह से जैसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस हैं, ये चीज़ें बढ़ गई हैं, जो पहले नहीं थी वो अब हो गई हैं ज़्यादा। तो इनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आप इनिशियली स्टार्ट करें और बेस्ट डॉक्टर्स से मिलें और वो आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये भी एक मॉडिफाइबल फैक्टर्स में चीज़ आती है। प्लस अगर पेशेंट्स जो इलीगल अबॉर्शंस कराते हैं या अनसेफ अबॉर्शंस कराते हैं तो उनका भी यूट्रस और ट्यूब जो है वो उतना अच्छा नहीं रह सकता है। तो इनफर्टिलिटी फिर दो तरह की होती है। एक तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, मतलब जो कपल्स शुरू से ही नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, यानी जो कंसीव डिलीवर कर चुके हैं या पहले कंसीव कर चुके हैं मगर अब नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। तो इन सारे टोटल अराउंड 20 मिलियन ऐसे लोग हैं इंडिया में कि जो सफ़र कर रहे हैं इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी से। तो प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कंट्री में और मेरे ख्याल से और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा ये एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, खाली एक बहुत बड़ा सोशल इशू भी हो जाता है। बहुत बार इनफर्टाइल कपल्स को आउटकास्ट कर दिया जाता है, उनको वो वाली चीज़ें जो करने होते हैं कस्टम्स या ट्रेडिशन से थोड़ा दूर रखा जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर फीमेल्स के ऊपर होता है कंसीव करने के लिए, और मेरे ख्याल से मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं। तो उन केसेस के लिए भी मैं बहुत सजेस्ट करूँगी कि आप अगर स्ट्रेस्ड आउट हैं तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लें, प्रॉपर डाइट देखें क्या होगा, प्रॉपर रूटीन अपना सेट करें। और अगर आप किसी भी तरह से स्ट्रेस्ड हैं और आप अराउंड 2 वीक्स तक बहुत सैड फील कर रही हैं तो आप प्रॉपर काउंसलर से मिलें। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं आपको
बेटर लाइफ के लिए और ज़्यादा जल्दी कंसीव करने के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग. गुड बाय.